चैप्टर 1 संख्या पद्धति इंग्लिश में नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 पढ़ने से पहले उस प्रश्नावली के अंदर दो चीजें मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपरिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया था। अपरिमेय संख्या क्या होता है ये जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटा q के रूप में ना हो, जो p बटा q के रूप में ना हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब इस फॉर्म में ना हो। जैसे पाई अपरिमेय है, √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। उसके बाद वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिल के बनी हुई होती है। या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, इन सभी संख्याओं को मिला के जो संख्या बनता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। एक तो ये हो गई। या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है प्रश्नावली 1.2 का, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1.2 आप लोग अपने बुक में देखो, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको सत्य और असत्य कारण के साथ बताना है। क्वेश्चन पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने क्या बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह, मतलब सबको मिला के जो संख्या बनता है वो वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा सत्य। इसका आंसर होगा उत्तर होगा इसका सत्य। इसका कारण होगा क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। हिंदी में मीडियम में ऐसे लिखोगे आप सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। अब इसके बाद आप लिखोगे दूसरा पॉइंट है, पढ़ो आप। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। इसमें यह बताना है कि संख्या रेखा पे कोई भी बिंदु, इसे रूट पढ़ते हैं। क्लास 8 में आगे हमें पढ़ना है, सॉरी आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा वर्गमूल, उसमें पढ़ा होगा रूट पढ़ते हैं। m के रूप का होता है जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। तो क्या कोई भी संख्या रूट में डालोगे जबकि m प्रकृत है, तो इसका आंसर होगा उत्तर असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि रूट में अगर मान लो कि √4 है तो इसका वर्गमूल होता है 2, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता नो। लेकिन इसमें क्या लिखा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो जहां m अगर √4 हुआ तब तो ये होगा। अगर मान लो कि आप यहाँ पे 4 की जगह √5 लिखे तो क्या होगा? ये तो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या कैसे होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? या तो दशमलव में होगा या रूट में होगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक तो होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा असत्य। लिखोगे
√5 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। √5 क्या होगा अपरिमेय। इसका उत्तर आपके बुक में मैच नहीं करेगा, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपका आंसर सही होना चाहिए डिफिनेशन के अनुसार। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? हर एक वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होता है? नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो अपरिमेय होगा, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय और वास्तविक नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा असत्य। उत्तर जो होगा आपका असत्य। लिख दोगे उत्तर में कि 2 जो है, लिख दोगे उत्तर में 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पहला का उत्तर, दूसरे का उत्तर और तीसरे का उत्तर। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर में लिखोगे आप, उत्तर √4 बराबर 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। √9 बराबर 3 क्या है? परिमेय संख्या। या तो √4 का 2 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये कोई भी उदाहरण दे सकते हो आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 2 का। लोग दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक यहाँ पे केंद्र मान लेना है O एक, और यहाँ से एक लाइन खींचना है ऐसा, बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन खींचो आप। ये O है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट। ये हो गया O और ये हो गया B। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट का एक लाइन हो गया आपका। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मीन्स लंब ड्रॉ किया आपने 1 यूनिट का, ये 1 सेंटीमीटर का है, और ये आपका 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर का है। और ये एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करा आपने ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया O। और यहाँ से एक यहाँ पे पॉइंट लोगे आप C, इस पे एक चाप लगाओगे। ये पूरा समझ लो कि ये सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है, और यहाँ पे एक चाप लगा के ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो यहाँ ये C पे आएगा, ये C पे आएगा। समझ में आया होगा। अब सबसे पहले आपको 2 यूनिट का एक लाइन खींचोगे O से B, 2 यूनिट, B से A लंब 1 सेंटीमीटर का, और एक चाप ड्रॉ कर लगे C पे। अब निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? OA बराबर, OA का बराबर हो जाएगा, OA जो बराबर होगा किसके? OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB कितना है आपका? 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √5। तो ये हो जाएगा आपका √5। तो ये हो जाएगा √5 का संख्या रेखा पे निरूपित करने का तरीका। बिल्कुल नहीं, आसानी से आसान आपको कहीं तरीका नहीं मिलेगा। तो ये हो गया √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करने का तरीका। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज हमने 1.2 का प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए। अब बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्टिविटी है, जो आपके स्कूल में भी नहीं कराए जाएंगे और वो पेपर में नहीं आएगा, पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठाए। और आप लोग को कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हर एक दिन अपलोड कर दूंगा। और इसका अगला एक्सरसाइज 1.3 का भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखना।